सिविल बूस्टर की वो सर सिविल बूस्टर से रहा है, लेकिन सिविल बूस्टर सिविल बूस्टर वाली और एक सिविल बूस्टर का जो सिविल बूस्टर हो गया सर सिविल बूस्टर बुक में सोर्स ऑफ स्टडी क्या रही है आपकी? सर सोर्स में तो सर पहले क्या था कि अपने जैसे कुछ कोचिंग से सर उसके जो मतलब नोट्स मिले, लेकिन सर वो वाइज मतलब नोट्स थे, लेकिन कुछ जैसे कुछ यूट्यूब चैनल्स है उससे देखा तो अपने हैंड रिटन नोट्स बनाए। और सर सबसे ज्यादा जो लास्ट में फायदा रहा है वो सर सिविल बूस्टर से रहा है। सर वो जो लास्ट में आकर के जो बुक है सिविल बूस्टर आई सर, उसका इतना अच्छा कॉम्प्रिहेंशन उसमें दे रखा है कि उसके साथ में मतलब सर उसमें जेई लेवल का वनडे एग्जाम के लिए वो मोर देन सफिशियंट है सर, मैं तो ये कहता हूँ एक वर्ड में। नहीं नहीं, शॉर्ट नोट्स नहीं बना पाया मैं, क्योंकि मुझे लगता था कि मैं बना नहीं पाऊंगा इतनी अच्छी, क्योंकि मैं सुनता रहता था तो कभी मैं उसको समझ नहीं पाया कि शॉर्ट नोट्स में बनाना क्या है। तो मुझे बूस्टर बुक थी, जेई लेवल पे काम नहीं करती उतने अच्छे से, क्योंकि उसमें इतना फैक्चुअल डेटा नहीं, कंसेप्चुअल डेटा पड़ा हुआ है। लेकिन सिविल बूस्टर मैंने जब से मंगाई है और उसको मैंने लगभग 8 से 10 बार किया है, वही मेरी हैंडबुक है। और वही आप जो मान लीजिए, चाहे आप शॉर्ट नोट्स मान लीजिए। सर सबसे पहले तो हर एग्जाम के लिए कुछ ना कुछ अलग तरीका होता है निकालने का। अगर आप ईएससी का तरीका अपना के एसएससी में बैठेंगे तो नहीं निकलेगा, एसएससी का तरीका अपना के ईएससी में बैठेंगे तो वो भी नहीं निकलेगा। तो पर्टिकुलरली एसएससी के लिए मैं ये कहूंगा कि एक सिविल बूस्टर नाम की किताब आती है। आपके नोट्स सफिशिएंट है, मैं मना नहीं कर रहा कि नोट्स आप मत पढ़िए, नोट्स पूरे पढ़िए। बट क्या होता है कि कुछ चीजें जैसे वन लाइनर क्वेश्चन आते हैं, कोई पर्टिकुलर डाटा पूछ लिया किसी चीज का, इन्वायरमेंट में कोई डाटा आ गया या तो इरिगेशन में कोई डाटा आ गया, तो वो डाटा जो है सिविल बूस्टर की जो हैंडबुक है उसमें बहुत अच्छे से अरेंज करके सिस्टमेटिक फॉर्म में दिया हुआ है। एक जगह पे 1 घंटे के अंदर आप एक सब्जेक्ट का सारे डाटा याद कर लेंगे, जो कि आपको नोट्स में खोज खोज के ढूंढना ढूंढ हो सकता ना भी हो उसमें, क्योंकि एसएससी जेई का जो लेवल होता है इसमें डेटा ज्यादा आते हैं प्री के पेपर में, और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन थोड़े से कम आते हैं, डेटा वाले क्वेश्चन ज्यादा आते हैं कभी कभी। तो सिविल बूस्टर से काफी हेल्प हुई थी। बाकी अपने नोट्स को फॉलो करिए, प्रीवियस ईयर ले लीजिए। नए वाले बच्चे जो आ रहे हैं, आप तैयारी करेंगे, तो आप की लाइफ में जो भी रहा हो उसके एक्सपीरियंस के अनुसार बताइए, नए वाले बच्चों को किस प्रकार तैयारी करनी चाहिए? नए वाले बच्चों को लिमिटेड सोर्स रखना है, उनको ज्यादा ये है कि हाँ एक लिमिटेड मुझे फॉलो करना है। एसएससी जेईई के लिए मुझे ऐसा लगता है कि 3 बुक सफिशियंट है। पहला तो ये है कि आप सिविल बूस्टर को रामबाण मान लो, अब बाइबल आपका वही है। ये तो सिविल आपको सर बूस्टर है तो सही यस सर, यस सर। जिस दिन काफी बच्चे लोग बोलते हैं कि सिविल बूस्टर अगर याद कर लेते हैं तो क्या मुझे सिलेक्शन हो जाएगा, कंफर्म होगा, सिलेक्शन कंफर्म होगा। सबसे बड़ी बात है, आपको शुरू में लगेगा कि इस किताब को मैं याद कर लूंगा, लेकिन इस किताब को आप याद नहीं कर सकते, काफी इसमें डाटा है, काफी चीजें हैं, तो इसको याद करने ही का ही एक जो है काफी चैलेंजिंग टास्क है। तो आप इसको याद कर लेते हो, टेक्निकल के लिए आपको सोचना ही नहीं है एसएससी जेईई के लिए। और पीयूआईक्यू लगाना काफी जरूरी है। तो फिर उसके बाद सर हम लोग शॉर्ट नोट्स के लिए अपना हैंडबुक यूज करते थे, जो सिविल बूस्टर वाली सर हमने यूज करी थी अपने सर। तो सिविल बूस्टर तो इंग्लिश में आती है, डिप्लोमा स्टूडेंट परेशान हो जाता है देखकर, तो उनके लिए कुछ बताइए कि क्यों परेशान ना हो और बूस्टर क्यों पढ़नी चाहिए। नहीं सर, बाकी जो डिप्लोमा वाले बच्चे रहते हैं लगभग मैक्सिमम हिंदी हिंदी वाले ही होते हैं, हिंदी मीडियम के। इंग्लिश थोड़ा सा उनको टफ पड़ता है, लेकिन सर हम लोग भी हिंदी मीडियम के ही थे। लेकिन शुरुआत में सर जो टेक्निकल टर्म्स जो होता था वो हम लोग लिखते जाते थे, वो याद होता जाता था। तो कहीं ना कहीं इंजीनियरिंग के लिए जब हम प्रिपरेशन वाली बुक चालू करते हैं तो वहाँ इंग्लिश तो कंपलसरी है, हिंदी से लगभग काम नहीं चलेगा, चल सकता है लेकिन इंग्लिश कंपलसरी है। वहाँ प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, 1-2 साल में ऑटोमेटिक सब हो जाता है। क्योंकि कंपटीशन की बुक लगभग लगभग सब इंग्लिश में ही आती हैं, मेरे तो लिए आती। एसएससी के लिए अगर प्रिपेयर कर रहा हूँ तो मैंने सिर्फ एसएससी प्रीवियस ईयर लगाया और एक सिविल बूस्टर करके जो बुक आती है उससे पढ़ाई करी। तो अपनी स्ट्रेटजी चेंज नहीं करी मैंने, बार बार एक ही स्ट्रेटजी से लगा रहा, तो वो ज्यादा हेल्पफुल रही मेरे लिए लास्ट तक। कि अपनी स्ट्रेटजी अगर बार बार चेंज करेंगे, बार बार बुक्स मान लो कहीं ये लगा रहे हैं कहीं वो लगा रहे हैं, तो उससे मुझे लगता है थोड़ा दिक्कत आती है कि बुक बार बार पढ़ने से ना चीजें क्लियर होती रहती है। तो ये एक स्ट्रेटजी है जो मुझे लगता है कि अच्छी रही मेरे लिए। मैं बताऊं, एक हैंडबुक थी मेरे पास सिविल बूस्टर की। मतलब सिविल बूस्टर में क्या ना, सिविल बूस्टर में बेसिक नहीं है, वो उसमें एडवांस लेवल का है। मतलब आपका बेसिक तो आप पढ़ चुके होंगे, उसके बाद एडवांस पढ़ना है आपको तो सिविल बूस्टर पे जाओ। उसमें क्या ना एक एक मिल जाता है कि हाँ यार इसमें कंटेंट अच्छा है। तो यही कंटेंट है, कुछ कन्फाइंड रहना है कि ये हमको यही पढ़ना है, उसके अलावा ऐसे नहीं कि ये भी पढ़ लिया एक एक बार सब पढ़ ली, सब नहीं पढ़ना है, कंटेंट कन्फाइंड रखना है। टेक्निकल की तैयारी कहाँ से शुरू की आपने और कहाँ से प्रैक्टिस लगातार करते रहे आप? टेक्निकल में
टेक्निकल का तो जैसे बीटेक में मैंने कोचिंग स्टार्ट कर दी थी गेट ईएससी की, तो वो मैंने मेडिजी से किया था। और फिर उसके बाद से ही मैं उसी के नोट्स ही फॉलो करता था एसएससी जेई में। और बाकी और भी बुक्स थी एसएससी जेई के पीवाईक्यूज की, और हैंडबुक सिविल बूस्टर हो गया। और एक शॉर्ट नोट्स के लिए सर सिविल बूस्टर बुक को मैं रिकमेंड करना चाहूंगा।